जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो हमारी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, इसका नाम है लर्न अरेबिक थ्रू उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम अरेबिक लिखना, बोलना, पढ़ना सीखेंगे। आज का जो लेसन है, उसमें हम अरेबिक के अल्फ़ाबेट कैसे बोलते हैं, उनकी क्या आवाज़ निकलती है, सीखेंगे और साथ ही साथ हम उनको लिखना भी सीखेंगे। तो अरेबिक में हमारे पास जो होते हैं वो 28 लेटर्स होते हैं और देखते हैं उनको लिख के और उनकी आवाज़ क्या होती है। अगर तो आपको उर्दू लिखना आती है तो आपके लिए अरेबिक को लिखना और समझना और पढ़ना और लिखना आसान होता है। तो पहला जो हमारे पास लेटर है वो है अलिफ। अलिफ जो होता है बिल्कुल सीधा एक लाइन होती है, तो ये बन जाता है अलिफ। दूसरा लेटर जो है वो है बा। बा जिस तरह उर्दू में हमारे पास बे होता है, अरेबिक में हमारे पास होता है बा। तो बा जो होता है वो आपकी ये जो छोटी सी आप बोर्ड बनाते हैं और उसके नीचे एक नुक्ता डाल देते हैं, तो ये बन जाता है बा। फिर हमारे पास आता है जी ता, जिसको हम उर्दू में ते कहते हैं। बिल्कुल बोर्ड बना के अगर आप उसके ऊपर दो नुक्ते डाल दें तो ये बन जाता है ता। फिर हमारे पास लेटर है जी सा। सा वही बोर्ड बनाई और अगर उसके ऊपर तीन नुक्ते आ जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है सा। तो आपने देखा होगा कि जो बा, ता और सा है वो तकरीबन एक जैसे ही लिखे जाते हैं, कजन्स हैं आपस में, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। इसी तरह हमारे पास आगे तीन कजन्स हैं, जीम, हा और खा। जीम बेसिकली आप ऐसे लिखते हैं और उसके अंदर एक नुक्ता डाल दें, ये बन गया जीम। उसी तरह हमारे पास है हा, लेकिन उसके अंदर कोई भी नुक्ता नहीं आता। उसके बाद हमारे पास आता है जी खा। खा 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 के लिए आपने ए के ऊपर एक नुक्ता डाल दिया तो बन गया खा। इसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर सेट आता है, लेटर सेट आप कह लें, दाल, जाल, रा और जे। दाल जो है हम कैसे लिखते हैं, एक हाफ सा सर्कल बनाते हैं। जाल बेसिकली दाल की तरह ही होता है, लेकिन उसके ऊपर आ जाता है एक नुक्ता। फिर हमारे पास है जी रा। ये आप लाइनें लगाते हैं, एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन लगा दें तो ये बन गया रा। उसके बाद हमारे पास है जी जे। जे जो है वो आप रे की तरह ही लिखते हैं, लेकिन आपने ऊपर नुक्ता लगा देना है। उसके बाद हमारे पास एक और लेटर सेट आता है, सीन, शीन, साद और दाद। तो सीन को बेसिकली आपने कैसे लिखना है, ये दो छोटे से आपने कर्व्स बनाए और एक बड़ा कर्व बना दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी सीन। शीन सीन की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर तीन नुक्ते आ जाते हैं, तो ये बन गया जी हमारे पास शीन। सवाद, साद उर्दू में हम सवाद कहते हैं और अरेबिक में साद कहते हैं। साद के लिए आपने इस तरह का एक कर्व बनाया और हाफ सर्कल बना दिया। तो जो हमारे पास दाद है, जिसको हम उर्दू में ज़वाद कहते हैं,
अरेबिक में कहते हैं दाद। दाद के लिए आपने साद की तरह लिखा और उसके ऊपर नुक्ता डाल दिया, तो ये बन गया दाद। उसके बाद हमारे पास है जी ता जा, ता। अब देखेंगे ये भी ता है, ते ता, ये है ता। ता के लिए आपने जो हम उर्दू में तौय होता है इस तरह लिख के ये बना दिया, तो ये ता बन गया। और अगर ता के ऊपर हम नुक्ता डाल दें तो ये बन गया जा। उसके बाद हमारे पास है आइन गाइन। आइन कैसे लिखेंगे आप? एक छोटा सा सर्कल बनाया, हाफ सर्कल बनाया और फिर एक बड़ा सर्कल बना दिया, ये हो गया आइन। और गाइन, आइन की तरह आपने छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और उसके ऊपर डाल दिया नुक्ता, तो ये हो गया गाइन। उसके बाद हमारे पास है फा और कॉफ। ठीक है जी, ये कॉफ। इससे अगला जो लेटर होते हैं वो होते हैं काफ, कॉफ। ठीक है जी, फे को आपने किस तरह लिखना है? छोटा सा गोलू सा बनाया और बे की तरह बोट बना दी, तो ये बन गया फे। कॉफ सीन की तरह बनाने, लेकिन छोटा गोलू बना के उसको बड़ा कर्व डाल दिया, तो ये हमारे पास बन गया जी कॉफ। इसके बाद हमारे पास है जी काफ। काफ, ये आपने उर्दू में तो हम इसकी एक और लाइन लगा देते हैं, लेकिन अरबिक में हम इसकी लाइन नहीं लगाते, और ये हमारे पास बन गया काफ। उसके बाद हमारे पास है जी लाम। लाम को हम लिखेंगे ऐसे, लाम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीम। छोटा सा गोला बना के आपने नीचे खींच दी, तो ये बन गया मीम। उसके बाद हमारे पास है जी नून, सर्कल बना के उसमें डॉट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास है जी हा। हा, अब दो चश्मे हा भी डाल सकते हैं, और ये हा। उसके बाद हमारे पास है जी वाओ। वाओ, और आखिर में हमारे पास आते हैं जी या। छोटी सी ये डाल के आपने नीचे दो डॉट्स लगा दिए, बन गया या। एक दफा फिर से देखते हैं जी, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हे, खे, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, जे, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फे, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव, या। एक दफा इसको फिर से आप देख लें। तो ये हमारा जी उर्दू अल्फ़ाबेट था। अरबिक अल्फ़ाबेट थे। हमने देखा कि उनकी आवाज़ कैसे निकलती है डिफरेंट लेटर्स की, और उनको कैसे लिखा जाता है। तो ये जो लेसन्स हैं ये बेसिकली आपकी जो अरबिक की बोलचाल है, या आप किसी अरबी मुल्क में जाके कुछ साइन बोर्ड्स पढ़ना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं,
या बोलना चाहते हैं तो उनके लिए है। अगर तो आप कुरान पाक पढ़ने के लिए अरेबिक सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि किसी अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से आप कुरान को पढ़ना सीखें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.